अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के इस लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त बुशा बीबी और इमरान खान के इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, और किस तरह से बुशा बीबी जो हैं उन्होंने इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पे बातचीत ख़त्म कर दी है, किस तरह से दोनों के दरमियान झड़प हुई है, और किस तरह से बुशा बीबी ने वापस मानिका साहब से या अपनी पुरानी फैमिली जिसमें उनके बच्चे शामिल हैं उनके साथ रजू कर लिया है। और अदालत के अंदर क्या कुछ देखा वहाँ रिपोर्टर्स ने, और बुशरा बीबी ने अपना इलाज मुआवजा और अपना टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इमरान खान जिस रो में बैठे थे उनके साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। ये सारे मामलात क्या हैं, और मज़ीद कुछ और ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में शामिल होंगी, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले इस मामले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी के बारे में आज से बहुत अरसा पहले मैंने आपको बताया था कि जब से उनको बनी गाला में रखा गया था, इमरान खान और उनकी बहनें ये सोच रहे थे कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों की सहूलत कार बन चुकी हैं, इसीलिए उनको अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। जबकि बुशरा बीबी बार बार अपनी सफाइयां देती रहीं और वो ये कहती रहीं कि अगर ऐसी बात है और मेरे ऊपर किसी किस्म के कोई शकूक व शुबहात हैं तो मुझे भी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। फिर उसके बाद आपने देखा कि बुशरा बीबी जो हैं उनको अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा था, और फिर उसके बाद फाइनली उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उससे पहले बुशरा बीबी ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इदारों के ऊपर आयद किया था, जहां पहले उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जहर नहीं दिया जा रहा बल्कि खुद उनको जहर दिया जा रहा है और उनको हार्पिक के कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। ये सारी खबरें ऑलरेडी हम अपने ब्लॉग्स में आपको बता चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो हैं वो सख्त तशवीश में मुब्तला थे, और जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो ये समझते थे कि शायद इमरान खान जो हैं वो बुशरा बीबी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की वजह से वो ये समझते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला में या बुशरा बीबी जवान पार्क के अंदर जो हैं, या जो उनका घर है वहाँ के जो जगह है वहाँ पर वो महफूज नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में उनके पास मुंतकिल होना चाहिए। मैंने उस वक्त भी आपको खबरें दी थी और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि असल में उनकी केयर की वजह से इमरान खान उनको वहाँ रखने पर नहीं कह रहे हैं कि अडयाला जेल उनको मुंतकिल किया जाए, बल्कि हकीकत यह है कि इमरान खान जो हैं वो बड़े ही सख्त नाला हैं बुशरा बीबी के इस रवैये पे, और उनको अंदर से खबरें मिलती रहती हैं कि वो उनकी सहूलतकार बन चुकी हैं। अब ऐसे क्या मामलात पेश आए हैं कि दोनों के बीच में झड़प हुई है और मामलात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच गए हैं। ये सारा मामला जो है मैं आज आपके सामने रखती हूँ जनाब। अभी अभी ताज़ा तरीन ये खबर चल रही है, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद कुछ घंटे गुजर गए होंगे, लेकिन इतनी तफसील से शायद कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं अभी आपको तफसीलात देने जा रही हूँ। जनाब, ये रावलपिंडी के अंदर अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो हो रही थी जब ये सारा वाक़या पेश आया। तो उस दौरान जो है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत के अंदर यानी कमरा अदालत के अंदर पेश हुई। जैसे ही वो कमरा अदालत के अंदर पेश हुई तो समाअत के दौरान बुशरा बीबी जो हैं वो बड़े इंतहाई गुस्से के साथ, जितने भी रिपोर्टर्स अभी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इंतहाई गुस्से के साथ जो है वो अदालत के अंदर जो है वो दाखिल हुई। बुशरा बीबी के शोहर के पास यानी जो इमरान खान है जहाँ पर वो जिस रो में बैठे होते हैं, हमेशा बुशरा बीबी पहले जब जाती हैं अदालत के अंदर पेशी के लिए तो वो जाकर उनके पास बैठ जाती हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि बुशरा बीबी जो है वो बुड़बुड़ाती आई और मुंह में वो कुछ बोल रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से का वो शिकार थी, और जैसे ही वो कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुई तो वो अपने शौहर के पास नहीं जाकर बैठी बल्कि उनके बजाय अलग जाकर बैठ गईं। कमरा अदालत में बानिया पीटीआई की बहनें जो हैं वो भी बैठी हुई थीं, यानी इमरान खान की जो बहनें हैं उनके पास भी वो नहीं गई और उनसे जाकर भी उन्होंने किसी किस्म का कोई मुसाफा या बात नहीं की। उसके बाद कमरा अदालत में जैसे ही वो दाखिल होने की थोड़ी देर जब गुजरी है तो बुशरा बीबी जो हैं वो गुस्से में रोस्ट्रम के ऊपर गई जहाँ पर जाकर उन्होंने बात करनी थी, और एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनके ऊपर भी जाकर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है। यहाँ पर आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो हैं जब वो रोस्ट्रम के ऊपर गई तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि पहले केसेस के जजेस पर भी मुझे एतमाद नहीं था। यानी बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि उनको जहर भी दिया जा रहा है, बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनको हार्पिक भी पिलाया जा रहा है, बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनको जहर के 3 कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया है, उनके साथ बैठना भी बंद कर दिया है, उनकी बहनों को भी बुलाना बंद कर दिया है। उसके बाद रोस्ट्रम पे भी वो गुस्से में गई, वहां जाकर उन्होंने जज साहब के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि आपसे पहले भी जो वकला थे या जजेस थे उनके ऊपर भी मुझे एतबार नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ये तमाम बातें कर ली तो अदालत की तरफ से बुशरा बीबी को ये बताया गया कि 15 मई की समाअत जो है वो तो मुलतवी हो गई थी। उसके ऊपर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ
اور ناانصافی کی وجہ سے مجھے جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. یعنی بشا بیبی کا کہیں نہ کہیں یہ اشارہ تھا یا یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میرے شوہر کو تو آپ نے جس مقصد کے لیے رکھا ہے ان کو تو آپ رکھے رکھو، لیکن مجھے آپ لوگوں نے کیوں رکھا ہے، مجھے نکال دو، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. یعنی کہ وہ بشا بیوی جو اتنے دنوں سے چلا رہی تھیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کر دیں، بنی گالا سے نکل کر، یہ بنی گالا کہہ رہی ہوں، زمان پارک سے نکل کر ایک دن بھی اڈیالہ جیل نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. دوران سماعت جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بشا بی بی نے جب یہ کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو دوران سماعت بانی پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بشا بی بی کے ساتھ روسٹرم پر آ کر کھڑے ہو گئے. یعنی عمران خان نے دیکھا کہ بشا بی بی تو مجھ سے بات نہیں کر رہی، اب میں ان کے پاس جا کے روسٹرم کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں. تو انہوں نے بشا بی بی کو فیملی کارنر میں چلنے کو کہا. یعنی کہ پہلے عمران خان جا کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے. بانیہ پی ٹی آئی کی بہنیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہیں اور اپنی جو بشا بی بی ہیں وہ جا کر اپنی بیٹیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئیں، جو ان کی بیٹیاں جن کے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ویڈیوز بھی آئے تھے جس میں انہوں نے قرآن پاک پہ حلف لے کر کہا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ نہ تو پیر ہیں، نہ ان کی والدہ کسی قسم کی کوئی مرشد ہے، نہ ہی ان کی والدہ کوئی روحانی سکولر ہیں. یعنی کہ وہ عمران خان جو بشا بی بی کو اپنے مرشد کا درجہ دیتے ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو جب عمران خان ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے تو ہم تو بہت زیادہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ ہماری والدہ کے پاس کیوں آتے ہیں. اس کے بعد بشا بی بی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی نہ تو ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی بیٹیاں جو ہیں ان سے بھی وہ جا کر پھر بعد میں نہیں ملیں. انہوں نے علیحدہ کمرے کے انتظام کے بعد اپنی بیٹیوں سے علیحدگی میں ملاقات کی. یعنی بشا بی بی نے کہا کہ جیل کے اندر میں نے ملاقات نہیں کرنی، مجھے الگ کمرے میں میری بیٹیوں کے ساتھ بھیجا جائے، وہاں پر جا کر میں ان سے بات کروں گی. سماعت کے دوران عمران خان شروع میں کافی زیادہ پریشان نظر آئے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز عمران خان 2.5 گھنٹے تک سپریم کورٹ کی ویڈیو لنک کے تھرو جو بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد ان کی تصویر لیک ہو گئی، اور پھر اس تصویر کے اوپر بھی جو شروع میں انویسٹیگیشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور کہا گیا کہ کس نے ان کی تصویر لیک کی، اور جس شخص نے ان کی تصویر لیک کی تھی وہ پی ٹی آئی کا تھا، اور بعد میں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ فون لے جانے کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی. مزید میں آپ کو بتاتی رہوں کہ عمران خان جو ہے وہ گزشتہ روز بھی کافی زیادہ پریشان دکھائی دیے تھے. عمران خان کے اگر آپ نوز کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، تو ان کی نوز جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے پہلے سے. ان کی ناک کافی سوجی ہوئی تھی، ان کے ماتھے کے اوپر کافی زیادہ شکنیں پڑ چکی ہیں، اور ان کا چہرہ بہت ہی لٹکا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ سماعت کے دوران عمران خان جو ہیں انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیے. کبھی وہ وکلا کے پاس، کبھی وہ روسٹرم کے پاس، اور کبھی بشا بی بی اور کبھی ان کی بہنوں کے پاس جو ہے وہ منڈلاتے ہوئے نظر آئے، جیسے وہ کسی کی باتیں سنتے ہیں نا، اس طرح سے. عمران خان 5 سے 6 مرتبہ سرگوشیوں میں باتیں بھی کرتے رہے اپنی بہنوں کے ساتھ. وکلا اور بانیہ پی ٹی آئی نے عدالت کے اندر بشا بی بی کو قائل کرنے کے لیے 3 مرتبہ وقت مانگا. عدالت نے وکلا اور بانیہ پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر سماعت میں 3 مرتبہ وقفہ بھی کیا. بانیہ پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان، وکلا اور بشا بی بی کی طویل مشاورت پھر بعد میں ہوئی، اور اس کے بعد عدم اعتماد واپس لے لیا گیا. وکلا نے سماعت 15 دن بعد کرنے اور گزشتہ روز عدالتی نوٹسز کے اوپر عدالت میں درخواست جمع کرائی، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی جو سماعت ہے اس میں آج کسی قسم کے کسی گواہ کا کوئی بھی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا. بعد میں عدالت نے کیس کی سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کافی زیادہ گرمی ہے، اور بشا بی بی پہلے الزام لگا چکی ہیں کہ ان کو ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بشا بی بی جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں اپنے چیک اپ سے بھی انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور میں نے کوئی چیک اپ بھی نہیں کروانا. یہ کیا معاملات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشا بی بی کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ معمول کے مطابق ہونا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں چیک اپ کے لیے پورا عملہ آتا ہے. بشا بی بی جو ہیں انہوں نے میڈیکل چیک اپ سے انکار کرا دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنا چیک اپ نہیں کرانا. جبکہ باہر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی اندر دونوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں اور ان کے چیک اپس نہیں ہونے دیے جا رہے. باہر عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ یہ پروپیگینڈا کرتے دکھائی دیتی ہیں کہ جی ان کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کروایا جا رہا. لیکن اندر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ خود علاج سے یا اپنے ٹیسٹ سے انکار کر رہے ہیں. جیل ذرائع جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل ہیں، انہوں نے بیسکلی اصرار کیا کافی زیادہ بشا بی بی کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ اپنے خون کا سیمپل جو ہے آپ نے نہیں دیا، آپ کائنڈلی دے دیجئے. جبکہ عمران خان کے کہنے پر بھی بشا بی بی جو ہیں وہ طبی معائنے کے لیے راضی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشا بی بی عمران خان کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتی رہی ہیں کہ جتنا عرصہ بھی وہ رہی ہیں زمان پارک میں ان کو زہر دیا جاتا رہا ہے، اور اب جب ان کے اپنے ذاتی معالج نے بھی چیک کر کے ان کو بتایا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی زہر نہیں دیا گیا، اور جب بشا بی بی کی جو نندے ہیں یا عمران خان ہے جب انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ آپ اس طرح کی بہانے بازیاں کر رہی ہیں، تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے
किसी से भी अपना इलाज जो है वो करवाने से इनकार कर दिया और अपना टेस्ट और अपने खून के यानी कि ब्लड के सैंपल्स देने से भी इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि जब इन्होंने अपने जहर देने की बात की थी तो दरअसल असल में उनको मसला अल्सर का है, मतलब उनका जो मैदा है वो ज़्यादा सख्त चीज़ें या ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो मुर्ग मुसल्लम टाइप की होती हैं वो नहीं खा सकती हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। जेल ज़राए का कहना ये है कि डॉक्टर्स ने बहुत कहा, इमरान खान ने भी कहा, उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद जो है दूसरी तरफ इमरान खान के खून के नमूने जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल के अमले ने ले लिए हैं और इमरान खान का तिबी मुआयना और अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल जो है उनकी निगरानी में होगा। कुछ लोगों का ये मुबैना तौर पे कहना था पहले कि इमरान खान जो है वो नशा करते हैं और जेल के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना ये है कि जो नशा वो करते हैं उनको वो जेल के अंदर पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी मौत ना हो, मतलब थोड़ी थोड़ी मिकदार में उनको जो उनकी मतलूबा ज़रूरत है वो पूरी करवाई जा रही है। बाकी तो अल्लाह जानता है, लेकिन जैसे जैसे खबर आती है मैं ईमानदारी के साथ आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको बता दूं कि जेल ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान के पिम्स हॉस्पिटल के मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वहाँ पे उनके करवाए गए हैं। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं वो एहतसाब अदालत के अंदर पेश भी कर दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इमरान खान एहतसाब अदालत में मुतअद्दिद बार बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त कर चुके हैं, यानी इमरान खान इस बात पर ज़िद्द हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनके टेस्ट करवाए जाए, जबकि हकीकत यह है कि बुशरा बीबी इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है कि उनके टेस्ट करवाए जाएँ और ना ही वो अपने खून के नमूने देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मरियम नवाज जो हैं उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। अब की बार उन्होंने फिर से एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली है और उसके बाद पासिंग आउट परेड के अंदर उन्होंने शिरकत की है और हर तरफ आग लगी हुई है। कल अगर इमरान खान जो कि एक लीडर हैं वो आए थे और उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया था तो लोगों ने उनके स्काई ब्लू शर्ट को बहुत पसंद किया था, जो उनको पसंद करते हैं। लेकिन अगर वही मरियम नवाज जो हैं वो अगर पासिंग आउट परेड में पुलिस की वर्दी पहन लेती हैं या एलीट फोर्स की पहन लेती हैं तो तनकीद करने वाले उनके बारे में इतनी गंदी बातें करते हैं कि शायद वो ये भूल जाते हैं कि जहां हमारा अगर लीडर है और हमें वो स्काई ब्लू शर्ट में पसंद आ रहा है तो किसी की भी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी पहन कर आ सकता है। लेकिन नहीं, लोग जो है इस चीज़ के ऊपर राजी तो होते नहीं हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहन के पासिंग आउट परेड में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे जो हैं वो धोए जाएंगे। अच्छी बात है कि अगर पुलिस जो है वो इस तरह की चीज़ें करती है तो अगर महकमे में करप्शन की का खात्मा होगा तो ये तो एक अच्छी बात है। चाहे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी बातों को तो एटलीस्ट आप सपोर्ट कीजिए ना। वहाँ पे पास आउट होने वाली जो ख़वातीन थी वो 70 थी वहाँ पे जो पास हुई हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जब कौम की बेटियाँ भी बेटों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी तो कौम को उनके ऊपर फ़ख्र होगा। पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि आप कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों बेटियों में से हैं जिनको वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करना नसीब होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी असल मकसद को छोड़ के, करप्शन के खात्मे को छोड़ के मरियम नवाज़ की वर्दी जो है वो सर फहरिस्त रही कि जनाब जी उन्होंने वर्दी क्यों पहन ली है। बहरहाल ये थी जनाब आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी का इलाज से इनकार करना, बुशरा बीबी का अपने खून के नमूने देने से इनकार करना, इमरान खान की बहनों का इस बात पे इल्ज़ाम लगाना कि इमरान खान के खून के नमूने नहीं दिए जा रहे, जबकि इमरान खान के मुकम्मल टेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद उसको एहतसाब अदालत में पेश भी कर दिया जाएगा। इमरान खान का बेहद परेशान नजर आना, उनके चेहरे के खदो खाल का लटक जाना और उनके सपोर्टर्स का कहना कि नहीं जी नहीं, खान साहब तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। इमरान खान के साथ बुशरा बीबी का ना बैठना, बात ना करना, उनकी फैमिली के साथ बात ना करना और बुशरा बीबी का कमरा अदालत में अपनी बेटियों से इनकार करना, मिलने से इनकार करना और इस बात की डिमांड करना कि एक अलग कमरे में उनकी मुलाकात करवाई जाए और वहाँ जाकर बात करना। और इमरान खान जहाँ पर उनके करीब आते वो वहाँ से उठकर चली जाती और फिर इमरान खान का तमाम जजेस, तमाम वकला के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में बुशरा बीबी इमरान खान के लिए क्या कर सकती हैं? किस चीज़ में वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और किस चीज़ में वो उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं? या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि वो अपने बयानात भी बदल सकती हैं, या कि आपको लगता है कि वो अपनी फैमिली के पास वापस चली जाएंगी, या कि आपको लगता है कि वो मरते दम तक इमरान खान का साथ निभाएंगी? और इसके अलावा मरियम नवाज जो है उनका एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहनना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।